जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी कभी कभी ऐसी जिद करते हैं जिसको पूरा करने के बाद आप बहुत पछताते हैं, लेकिन जो गुरु जी हमें समझाते हैं वो हम बाद में समझ पाते हैं। गुरु जी की बात को पहले समझ ही नहीं पाते। अब ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी जिद है जो हम गलत समय पर करते हैं? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम माला है और मेरा दिन गुरु जी के स्वरूप को देखकर शुरू होता है और मेरी रात हमेशा गुरु जी के मंत्र जाप से ही ख़त्म होती है। संगत जी, मेरा एक 2 साल का छोटा सा बच्चा है और वो बहुत शैतान है। और मेरे घर में एक बुजुर्ग सास है जो 80 साल की है, जो बिना सहारे के 2 कदम भी नहीं चल पाती। संगत जी, उनके घुटनों का ग्रीस ख़त्म हो चुका है और उन्हें अस्थमा की भी शिकायत है। संगत जी, गुरु जी का जन्मदिन का पावन अवसर आ रहा था। हफ्तों पहले से ही सब गुरु जी के जन्मदिन की तैयारियों में लग जाते हैं। मेरे मन में भी बहुत उत्साह था। मैंने जिद पकड़ ली थी कि इस बार हम सब गुरु जी के बड़े मंदिर दर्शन करने जाएंगे, गुरु जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देकर आएंगे। लेकिन पूरा परिवार बड़े मंदिर दर्शन करने जाएगा। संगत जी, मैं अपने पति अंकल, अपनी सास, अपने बच्चे को गुरु जी के बड़े मंदिर लेकर गई। संगत जी, मेरे पति अंकल ने मुझे बहुत प्यार से समझाया, देखो आज वहाँ लाखों की संगत आई हुई होगी, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होगी। बच्चे को भीड़ में घबराहट होती है और माँ जी से तो चला भी नहीं जाता। तुम उन्हें घर पर ही रहने दो, हम दोनों साथ चलते हैं, गुरु जी के अच्छे से दर्शन करके आते हैं। माँ जी को और बच्चे को मेरी बहन देख लेगी, मैं उसको बुला लेता हूँ और हम उनके लिए जल प्रसाद और लंगर प्रसाद ले आएंगे। संगत जी, मैंने अपने पति अंकल की एक ना सुनी। मैं बस इसी जिद पर रही। गुरु जी का जन्मदिन है, बिना दर्शन किए कैसे कृपा मिलेगी? गुरु जी सब संभाल लेंगे। संगत जी, गुरु जी हमारी श्रद्धा देखते हैं, लेकिन वो हमें बुद्धि का इस्तेमाल करने से मना नहीं करते। मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया और अपनी 80 साल की सास को व्हील चेयर पर बिठाकर अपने पति अंकल के साथ बड़े मंदिर पहुंच गई। जैसे ही हमने मंदिर के बाहर कदम रखा, वहां का नज़ारा देखकर हमारे होश उड़ गए। जहां तक नज़र जा रही थी सिर्फ संगत ही संगत थी। संगत जी, सेवादार बहुत प्यार से व्यवस्था संभाल रहे थे, लेकिन भीड़ का दबाव इतना ज़्यादा था कि लाइनें बहुत धीमी चल रही थी। गर्मी और ह्यूमिडिटी से माहौल बहुत भारी था। जैसे ही हम लाइन में लगे, भीड़ के दबाव, गर्मी और शोर से मेरा 2 साल का बच्चा घबरा गया। उसने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। मैं उसे पुचकारती, पानी पिलाती, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ मेरे पति अंकल अपनी माँ जी को उस भीड़ में और ह्यूमस में लेकर आ रहे थे। अस्थमा के कारण उनकी सांस फूलने लगी। बार बार व्हील चेयर को आगे पीछे करने में उन्हें झटके लग रहे थे और उनके घुटनों का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया था। उनके चेहरे पर पीड़ा साफ दिख रही थी, लेकिन वो अपनी बहू की श्रद्धा को देखकर चुप थी। संगत जी, मेरा पसीना छूट रहा था। मेरा कंधा बच्चे के वजन से दर्द होने लग गया था। मेरा सारा ध्यान, मेरी सारी ऊर्जा सिर्फ इस बात पर लगी थी कि बच्चा किसी तरह से रोना बंद कर दे और सासू माँ को कोई धक्का ना लग जाए। जब कई घंटों की मशक्क़त के बाद आखिरकार हम दरबार हॉल में पहुँचे, जहाँ गुरु जी का वो विशाल, तेजमय और करुणा से भरा स्वरूप विराजमान है, जहाँ गुलाबों की चादर बिछी होती है,
जहाँ बैठकर लोग रो रहे होते हैं, अपनी अरदासें लगा रहे होते हैं, वहाँ मैं क्या कर रही थी? संगत जी, मैं गुरु जी पर तो ध्यान ही नहीं लगा पाई। मेरी आंखें गुरु जी के चेहरे को निहारने के बजाय बच्चे को कभी पानी पिलाने में तो कभी उसको चुप कराने में लगी हुई थी। संगत जी, मेरे कान में शब्द सुनने की बजाय मेरे बच्चे की रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैंने दरबार हॉल में बस 1 सेकंड के लिए हाथ जोड़े होंगे और सेवादारों ने हमें आगे बढ़ा दिया। बिना दर्शन किए, बिना मन में कोई शांति महसूस किए, मैं रोते रोते बाहर आ गई। लंगर हॉल तक पहुँचते पहुँचते बच्चे ने भूख से और बुरा हाल कर दिया था और सासू माँ लगभग बेहोशी की हालत में थी। किसी तरह हमने लंगर प्रसाद खाया और घर वापस आ गए। रास्ते भर मेरी आंखों में आंसू बहते रहे। मुझे लगा कि मेरा बड़े मंदिर आना तो व्यर्थ हो गया। ना मुझे शांति मिली, ना मैं अच्छे से दर्शन कर पाई और उल्टा मुझे अपने बच्चे और सासू माँ की भयानक पीड़ा ही दिखी। संगत जी, उसी रात जब मैं बहुत थकी हुई थी, निराश और उदास मन से सो गई, तभी महाशिव ने अपनी बच्ची की पीड़ा सुनी। गुरुजी मेरे अंतर मन में आए। सपनों की उस दुनिया में गुरुजी अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर अपार करुणा थी। एक पिता का प्यार था, लेकिन उनकी आंखों में एक बहुत ही स्पष्ट और एक बहुत अच्छी सीख थी। गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया, मेरे सिर पर अपना दिव्य हाथ फेरा और बहुत ही अधिकार से कहा कि मैं जो कहता हूँ तुम्हारे भले के लिए कहता हूँ, लेकिन समझ तुम्हें बहुत देरी से आती है। संगत जी, इतना कहकर वो चले गए और जब मैं सुबह उठी तो मैं सोचती रह गई कि गुरुजी मुझे ऐसा क्यों कह के गए। उसके बाद मेरे पति अंकल ने उठकर कहा कि शायद माँ जी की तबीयत थोड़ी सी खराब है। मैंने तुम्हें कहा था कि बच्चे को और माँ जी को यहीं छोड़ जाते हैं, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। संगत जी, उसी समय मुझे बात समझ में आई कि गुरुजी मुझे जो बोल रहे थे वो यही बता रहे थे कि मेरे पति अंकल ने मुझे मना किया था। मैं ही जिद पर थी और हम तभी समझते हैं जब तक हम उस चीज़ को भुगत ना लें। मुझे मेरे पति अंकल की बात उसी समय मान लेनी चाहिए थी। गुरुजी हर पल यही तो चाहते हैं कि हम जब भी सत्संग में जाएं, बड़े मंदिर जाएं, तो हम अच्छे से ध्यान लगाएं। हमारा मन, हमारी रूह सिर्फ गुरुजी पर हो, छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर नहीं। हमें उनको हमेशा घर पर छोड़ कर आना चाहिए ताकि उन्हें भी तकलीफ ना हो और हम भी अच्छे से खुशी खुशी गुरुजी के दर्शन कर पाएं। संगत जी, हम सोचते हैं घर बैठे बैठे उन्हें कैसे दर्शन होंगे, उन पर कृपा कैसे होगी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं गुरुजी की शक्तियाँ सिर्फ मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं हैं। गुरुजी हर जगह हैं। गुरुजी का लंगर प्रसाद, जल प्रसाद हम घर पर भी बना सकते हैं। हमें उनको इतने भीड़ वाले माहौल में नहीं लेकर जाना चाहिए। मैं गुरुजी के स्वरूप के पास गई और मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और उसी दिन मैंने गुरुजी के लिए भोग बनाया, गुरुजी को भोग लगाया, गुरुजी के आगे जल रखा और उसके बाद मैंने अपनी सासू माँ को और अपने बेटे को और हम दोनों ने भी गुरुजी का लंगर प्रसाद और जल प्रसाद ग्रहण किया और मेरे मन का सारा बोझ चला गया। उसके बाद मुझे एहसास हो गया कि गुरुजी कितने दयालु हैं। गुरुजी को हमारी जिद नहीं चाहिए, उन्हें हमारे शारीरिक कष्ट नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ हमारा निर्मल ध्यान चाहिए। संगत जी, बड़े मंदिर या सत्संग में जाने का मतलब शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि रूह को आज़ाद करना है। संगत जी, गुरुजी हर पल हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपनी अज्ञानता छोड़कर गुरुजी के हर आदेश को, चाहे वो कितना भी व्यवहारिक और साधारण क्यों न लगे, पूरे दिल से मान लेना चाहिए। अगली बार जब भी बड़े मंदिर या किसी सत्संग में जाएं, तो कभी भी ऐसी जिद ना करें कि पूरे परिवार के साथ ही जाएंगे।
संगत जी, अगली बार जब मेरे घर के पास सत्संग हुआ तो मैं इस बार अपनी सासू माँ और बच्चे को साथ लेकर नहीं गई। मैंने अपने बच्चे के पास खिलौने रखे और सासू माँ के पास गुरुजी के स्वरूप के साथ गुरुजी का शब्द चला कर आ गई और मेरे पति अंकल उन दोनों की केयर कर रहे थे। उन दोनों के पास रुके जब मैं अकेले सत्संग में गई। उस दिन कोई भारी बैग नहीं था, बच्चे को संभालने की कोई चिंता नहीं थी और मेरी सासू माँ के घुटनों का भी मुझे कोई डर नहीं था। उस दिन लाइन में लगते हुए भी मैंने अपनी आंखें बंद करी हुई थी और गुरुजी का मन ही मन मंत्र जाप कर रही थी। संगत जी, जैसे ही मैंने गुरुजी के दर्शन किए, गुरुजी की एक एक शब्द की लाइन मुझे समझ आ रही थी। वहीं बैठकर मैं बहुत रोई। अपनी सारी परेशानियां मैंने गुरुजी के चरणों में रख दी और मेरी रूह पूरी तरह से तृप्त हो गई। घर आकर जब मैंने सबको लंगर प्रसाद और जल प्रसाद दिया तो दोनों के चेहरों पर एक अलग ही सुकून था और चमक थी। घर का माहौल इतना शांत और दिव्य हो गया था मानो गुरुजी खुद मेरे घर आए हों। और यही तो गुरुजी भी समझाते हैं कि बिना टेंशन के आया कर। संगत जी, अगर आज तक आप भी इस बात को लेकर परेशान थे कि छोटे बच्चों को मंदिर में कैसे संभालें या बहुत बुजुर्ग और बीमार माता पिता को दर्शन कैसे कराएं, तो आज गुरुजी ने मेरे थ्रू आपका यह भ्रम दूर कर दिया है। महाशिव सर्वव्यापी हैं, वो घट घट के वासी हैं। आप बस अकेले पूरे ध्यान से बिना किसी दुनियावी बोझ के गुरुजी के दरबार में हाजिरी लगाएं, शब्द में खो जाएं, लंगर प्रसाद को दवाई समझकर खाएं। आपके घर बैठे परिवार का कल्याण, उनकी सुरक्षा और उनकी बीमारियां खुद गुरुजी दूर कर देंगे। अंत में बस इतना ही कहना चाहती हूँ, गुरुजी अपनी सभी संगत को सद्बुद्धि दे, घर के बच्चों और बुजुर्गों पर हमेशा अपनी छत्र छाया बनाए रखे और हमें हर पल अपने ध्यान में लीन रखे। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं तो हमें सिर्फ गुरुजी पर ध्यान लगाना चाहिए, गुरुजी को समय देना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं कि बच्चे और बुजुर्गों को भीड़ वाले एरिया में ना लेके जाएं, क्योंकि उनको भी बहुत तकलीफ होती है और हम भी अच्छे से गुरुजी की तरफ ध्यान नहीं लगा पाते। ऐसा नहीं है कि हम अगर उनको नहीं लेके जाएंगे तो गुरुजी उनको ब्लेस नहीं करेंगे। हमारी ये सोच बिल्कुल गलत है। गुरुजी बस इतना चाहते हैं, हम जब भी बड़े मंदिर या किसी भी सत्संग में जाएं तो हमें कभी भी कोई कष्ट ना हो। हमें बस गुरुजी हर पल खुश देखना चाहते हैं, हमें ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। इसलिए हमें हमेशा बिना किसी तकलीफ के ही गुरुजी के दर्शन करने जाना चाहिए और अपने परिवार को हर पल ब्लेस करवाने के लिए घर पर गुरुजी को भोग लगाना चाहिए, गुरुजी के आगे जल रखना चाहिए, ताकि पूरा परिवार हर पल ब्लेस होता रहे। पूरा परिवार रोज गुरुजी का जल प्रसाद और लंगर प्रसाद खा सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।